कहानी उस दौर की है जब भारत माँ अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। गाँव-गाँव, शहर-शहर में क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। ऐसे ही एक छोटे से गांव में एक वीर युवक रहता था, मंगल। मंगल का हृदय देश प्रेम की आग से धधकता था। वह हर पल आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने को आतुर रहता था। मंगल के घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जिसके सिवा उसका और कोई नहीं था। माँ अपने बेटे की देशभक्ति को समझती थी, लेकिन उसका हृदय अपने इकलौते बेटे के लिए चिंतित भी रहता था। एक दिन गांव में गुप्त संदेश पहुंचा कि शहर में एक बड़ी क्रांति की योजना बन रही है। मंगल का खून उबल पड़ा। उसने अपनी माँ से शहर जाने की आज्ञा मांगी। मंगल, उत्तेजित स्वर में, माँ, मुझे जाना होगा। माँ, भारती पुकार रही हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी आहुति होगी। माँ, आंखों में आंसू भरकर, बेटा, तू मेरा एक ही सहारा है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? मंगल, माँ, तुम अकेली नहीं हो। माँ भारती हम सबकी माँ है। उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। अगर इस आहुति से आज़ादी मिलती है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माँ का हृदय कांप उठा, पर उसने अपने बेटे के दृढ़ संकल्प को समझा। उसने आंसू पोंछकर कहा, जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ भारती की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। मंगल शहर पहुंचा और क्रांति की योजना में शामिल हो गया। वह अपनी जान हथेली पर रखकर हर जोखिम उठाने को तैयार था। क्रांति की वह रात आई जब देशभक्तों का समूह अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मंगल सबसे आगे था। उसकी छाती में आज़ादी की आग धधक रही थी। लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। अंग्रेजों की शक्ति बहुत बड़ी थी। कई देशभक्त पकड़े गए और उन्हें कठोर सजाएं दी गईं। मंगल भी उनमें से एक था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। मंगल की बूढ़ी माँ बेसुध हो गई। उसका इकलौता बेटा, जिसने आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति देने का संकल्प लिया था, अब फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला था। फांसी के दिन मंगल हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, केवल देश के लिए बलिदान होने का गर्व था। उसने अंतिम सांस तक भारत माता की जय का नारा लगाया। मंगल की आहुति व्यर्थ नहीं गई। उसकी वीरता और बलिदान ने गांव और देश के अन्य युवाओं को प्रेरित किया। आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई और अंततः भारत माँ अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त हो गई। मंगल की माँ, जिसने अपने इकलौते बेटे को देश के लिए आहुति देने की आज्ञा दी थी, भले ही उसका हृदय दुख से भरा था, उसने गर्व से अपना सिर ऊंचा रखा। उसकी आहुति, मंगल की आहुति, आज भी भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में अमर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कहानी हमें सिखाती है कि देश प्रेम और आज़ादी के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है।